नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएसजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क को और आगे कंटिन्यू करते हैं और इस बात को समझते हैं कि पेपर में जो सवाल आते हैं उसको सॉल्व करने का मेरे पास क्या अप्रोच होना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक दिए हुए हैं जो इस वीडियो को आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप इससे पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखिएगा ताकि यहाँ तक जो मैंने बात आपको समझाया था वो बात आपको अच्छे से समझ में आए और यहाँ से हम बात को आगे जब बढ़ाएंगे तो उन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो मेरे पास बहुत सारा लॉजिक होगा जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं इस वीडियो में पहले सवाल से मैं शुरुआत करता हूं और आप देखिएगा जब मैं टाइम एंड वर्क को पूरा कंप्लीट करा दूंगा तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, या फिर उस तरीका का कंडीशन आपको अगर पता नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको क्या होगा, दिक्कत आएगी। और एक बात मैं और बताना चाह रहा था आपको कि एसएससी प्री का रिजल्ट आ चुका है, तो मैं थोड़े से इस टाइम एंड वर्क में या फिर और भी सारे वीडियो में मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा जो आपको मेंस में पूछे जाते हैं। मैं उन सारे चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूं और मेरे पास जो पहला सवाल है मैं इसी के बारे में आज क्वेश्चन को बोल के जो मैं बोलूँगा वो आपके स्क्रीन को ऊपर आएगा। क्वेश्चन को आसान से पढ़िएगा, बात समझिएगा और वहाँ से चीज़ों को क्या कीजिएगा, समझते हुए चलिएगा ताकि जब लेवल बढ़ जाए या सवाल उस तरीका का आपको मिले तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। परेशानी तब होता होगा जब आप इसका बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस नहीं करते होइएगा। और कुछ कोई कमेंट में हमको बोला गया कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप उस चीज़ को ध्यान से अगर डाउनलोड करके उसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ सर क्वेश्चन का लेवल इस तरीका का होता है और इसी तरीका से हमने क्या करना है, तैयारी करना अपने आप को, ताकि हम सिलेक्शन की ओर क्या करें, पहुँचे। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले टेलीग्राम चैनल को वहाँ पहुँचिए, वहाँ से क्वेश्चन को लीजिए। जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसी कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा और उसी कॉन्सेप्ट को मैं धीरे धीरे लेवल भी एक दूँगा जहाँ से आप चीज़ों को आसान बनाते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। तो मेरे पास इसका पहला सवाल है, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद छोड़ दिया। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद छोड़ दिया। बी ने बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा किया है। बी ने बचे हुए काम को 18 दिनों में पूरा किया है। अगर ए ने 6 दिनों के बाद काम छोड़ा होता तो बी बचे हुए काम को 12 दिनों में समाप्त कर देता। तो ज्ञात करें कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करें। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और जो मेरे पास ऑप्शन है, पहला 25-50, दूसरा 20-40, तीसरा 10 और 45, चौथा 10 दिन और 30 दिन। तो पहले तो आपके स्क्रीन पे ये सवाल आया होगा, आप उस चीज़ को पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर दीजिए और इस बात को समझिए कि मेरे पास क्या तरीका होगा इस सवाल को सॉल्व करने का। और यहीं से मैं इस चीज़ की क्या करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो आप इस चीज़ को देखिए कि हमको इसको सॉल्व करने का मेरे पास क्या अप्रोच है। इसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था। जैसे सवाल में बोला गया है, एक मिनट में थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक कर लूँ। जैसे कि सवाल में बोला गया कि ए 4 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया है, तो मैं भी यही बात लिखता हूँ, ए कितने दिनों तक काम को किया,
4 दिन। ए कितने दिनों तक काम किया? 4 दिन। और इसी काम का शेष पार्ट कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिनों में? 18 दिन में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ अगर इस दोनों पार्ट का इफिशिएंसी निकाल के मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या मेरे पास टोटल काम हो जाएगा। और यही जो काम किया गया है, दूसरा कंडीशन सवाल में दिया है कि ये इस तरीका से काम ना करके किया क्या ये। अब जो ए 4 दिन कर रहा था वो कितना दिन कर रहा है? 6 दिन। और शेष काम को बी कर रहा है कितना दिन? 12 दिनों में। यानी दोनों काम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं इस पार्ट को यहीं से अगर सॉल्व करता हूँ, मैं इसको इधर शिफ्ट कराता हूँ। मैंने तीर का निशान दिया है तो आप तीर से इस बात को समझिएगा। तीर इधर आया, इसका मतलब 6 को मैंने कहाँ भेजा? इधर। इधर आके माइनस बनेगा तो माइनस का क्या होगा? 2a इक्वल टू इस पार्ट को मैंने इधर भेज दिया तो माइनस का कितना होगा? 6 होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a/b इक्वल टू मेरे पास कितना होगा? 6/2। और 6/2 का मतलब 3/1। ये ए और बी का क्या आ गया? इफिशिएंसी आ गया आया। अब यहाँ से इस बात को समझिए कि टोटल वर्क निकालना है तो इफिशिएंसी में पता करना था। मैंने इफिशिएंसी निकाल लिया। ए 1 दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में, तो आप बोलिएगा सर 4×3 12 काम। प्लस है बीच में तो प्लस। बी का 1 दिन का इफिशिएंसी 1 है तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 18। तो क्या मेरे पास टोटल काम कितना हो गया? 30 होगा हुआ। अब इस चीज़ को आप इधर से भी चेक कर सकते हैं। मैं इस पार्ट को लिख के ना करके मैं डायरेक्ट आपको मौखिक इस चीज़ को बताता हूँ कि ए का एफिशिएंसी 3 है तो ए 6 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 3 काम तो 6 दिन में 18 काम। बी 1 दिन में 1 काम तो 12 दिन में 12। 18 और 12 को जोड़िएगा तब भी क्या आएगा मेरे पास? 30 आएगा। तो मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। कितना? टोटल वर्क निकाल दिया मैंने 30। अब पूछा गया, मैंने काम भी निकाल दिया, इफिशिएंसी भी निकाल दिया, तो क्या मैं काम को इफिशिएंसी से भाग करके टाइम भी तो निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए का लगा समय एज टाइम बराबर टोटल वर्क 30 और ए का इफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल सकता हूँ कितना दिन अपना आंसर आ जाता? तो 10 डेज। ये ए का आंसर आ गया। बी का पूछा गया है तो मैं बोल सकता हूँ बी का लगा समय या बीच टाइम, यहाँ भी काम 30 है, यहाँ भी काम कितना है मेरे पास? 30 है। लेकिन इफिशिएंसी इस बार किसका होगा? बी का। बी का इफिशिएंसी मेरे पास कितना है? 1 है। तब मैं आंसर बोल सकता हूँ कितना दिन? 30 दिन। तो यही मेरे पास बेसिक, ये तो मेरे पास मेथड नंबर 1 था जो कंप्लीट क्या है? बेसिक है। बेसिक का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना था? चलना था। इस बात को आप समझें। अब मेरे पास जो इसमें दूसरा मेथड आता है, ट्रिकी अप्रोच, कि क्या मेरे पास कॉन्सेप्ट इस तरीका का होना चाहिए कि समय के हिसाब से मैं क्या करूं, सवाल को पूरा करूं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि मैं ऑप्शन का इसमें बेहतरीन तरीका से किस तरीका से मैं क्या कर सकता हूं? यूज़ कर सकता हूं। अगर ऑप्शन हमको दिया गया है, इसका मतलब है कि अगर सवाल में हमको बेसिक तरीका से ना जाके मैं डायरेक्ट अगर ऑप्शन का यूज़ करता हूं। पहले तो मैं एक बात आपको स्पष्ट ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब है कि आप खुद से थॉट प्रोसेस लगा के इस बात को समझिए और मौखिक तरीका से क्या कीजिए, आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि लिखने का झंझट मेरे पास क्या हो? कम हो। और माइंड में आपको कैलकुलेट करना, यानी कंप्लीट काम आपका क्या होना चाहिए? माइंड का होना चाहिए। मैं इस चीज़ के बारे में अगर 2 लाइन लिखता, मैं इस चीज़ के बारे में 2 लाइन लिखता और इसी बात को वहाँ से समझ जाता कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता। मैं इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या ट्रिकी अप्रोच होना चाहिए था। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं वही बात लिखता हूँ। यहाँ से आप बात ध्यान से समझिए, यहाँ बात ध्यान से समझिए। ए का 4 दिनों का काम प्लस बी का 18 दिनों का काम, यानी अगर मैं इस पार्ट को जोड़ देता हूँ तो एक कंप्लीट वर्क होगा। और इसी काम करने का तरीका दूसरा कंडीशन में चेंज किया गया है। ए 6 दिन प्लस बी कितना दिन? 12 दिन। ये दिया हुआ था सवाल में। मैं इस पार्ट को अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो मैं यहाँ से इधर इस पार्ट को लाता हूँ तो माइनस का 2a होगा, और इस पार्ट को मैं इधर से इधर लाता हूँ तो माइनस का 6b होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a/b इक्वल टू
6/2 ये कटता है तो मैं इसको काट के लिखूंगा 3/1, ये मेरा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। यानी यहाँ तक आपको आना है, यहाँ तक क्या करना आपको आना है। मैं अब ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन जो मेरे पास था इस तरीका से था, ए और बी का, मैं ए के सामने ए को लिखूंगा और बी के सामने मैं बी को लिखता हूँ। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन था, 25 दिन और 50 दिन ये था। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास था 20 दिन और 40 दिन। तीसरा जो ऑप्शन था मेरे पास 10 दिन और 45 दिन। और चौथा जो ऑप्शन था मेरे पास 10 दिन और 30 दिन। इसी तरीका का ऑप्शन दिया गया था। अब इस बात को आप समझिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक कंडीशन आपको समझाया था जो टाइम एंड वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट बात था। क्या था वो, कि मैं एफिशिएंसी को उल्टा करके टाइम बना सकता हूँ और टाइम को उल्टा करके मैं क्या बना सकता हूँ, एफिशिएंसी बता सकता हूँ। और यही बात आपको ध्यान रखना था, तो मैं डायरेक्ट इस चीज़ को आंसर पे पहुँचता। अब इस बात को आप समझिए, अगर A/B का एफिशिएंसी मेरे पास, A/B का एफिशिएंसी मेरे पास कितना है, 3:1 है, यानी ये एफिशिएंसी दिया हुआ है। अब इसको मैं उल्टा करता हूँ तो क्या मैं टाइम का एफिशिएंसी बोल सकता हूँ 1:2 क्या होगा, 3 होगा। मैं टाइम का एफिशिएंसी बोल सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को यहीं से देख के डायरेक्ट आंसर बोलता कि अगर एफिशिएंसी का रेशो 3:1 है तो टाइम का रेशो 1:2 क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। अब आप ऑप्शन पे स्ट्राइक कीजिए और वैसा ऑप्शन जो 1:3 के रेशियो में होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप यहाँ से अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो मैं इसको रेशियो में लिखता हूँ, 25 से कटेगा 2 बार में 1:2, मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ भी 1:2 मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ जो मेरे पास होगा 2:9 और यहाँ जो है ऑप्शन से मेरा रेशियो आ गया 1:3। तो बात यही है मेरे पास। अब ध्यान से, मेरे पास वो ऑप्शन आना चाहिए था जो 1:3 के केस में था। यहाँ से बोल सकता हूँ मेरे पास 1:3 क्या है, 3 है। तो मेरा जो सही आंसर क्या हो जाता, डी होता। यानी ए इस काम को करेगा तो 10 दिनों में और बी इस काम को करेगा तो 30 दिनों में। ये भी बात आप समझे। अब मेरे पास जो तरीका है, मान लीजिए कि आपसे अगर इसमें से किसी भी एक पर्सन से काम कराया जाता तो ऑप्शन सेट नहीं होता, या फिर आप उस तरीका से अगर दिया गया होता तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आंसर पे पहुंच जाइएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का ये तो हो गया बाय ऑप्शन मेथड। ये जो मैंने बात बताया ये बाय ऑप्शन मेथड है। मैं इस चीज़ को और थोड़ा सा आपको डिटेल में बात बताता हूँ ताकि इस तरीका का सवाल अगर बनता है तो आपको, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए। अब बस यही बात है कि अगर क्वेश्चन को आप आज से ही तोड़ तोड़ के समझते हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप एक बार सवाल को पढ़िएगा, वहाँ से कुछ बात दिमाग में बैठेगी और आंसर भी मेरा वहीं से आना शुरू होगा। अर्थमेटिक है, इसका मतलब सब कुछ लैंग्वेज का क्या है, मेरे पास खेल है। तो आप इस चीज़ को इस तरीका से न करके, मेरे पास जो तरीका था मैं इस लैंग्वेज का ही यूज करता हूँ। सवाल में दिया गया था ए किसी काम को 4 दिनों तक करता है और शेष काम को बी करता है कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ ए और बी के बारे में। ए यहाँ लिखता हूँ मैं, बी यहाँ लिखता हूँ। इस बात को आप थोड़ा सा लैंग्वेज के हिसाब से आप समझिए। ये किया कितना दिन काम, 4 दिन, और शेष काम को ये कितना दिन में किया, 18 दिन में। ये भी बात आ गया। दूसरा जो कर, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये मेरे पास क्या था, सवाल में फर्स्ट कंडीशन था। दूसरा जो कंडीशन है, ये काम को कितना दिन में किया है, तो आप बोलिएगा सर 6 डेज सवाल में दिया गया है और शेष काम को बी किया कितना दिनों में, ये भी काम किया कितने दिनों में, 12 दिनों में। ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को लिख लिया। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि टाइम का गैप हमको यहीं से मिलना शुरू हो गया। यानी ए स्टार्टिंग वाला पार्ट में, यानी फर्स्ट कंडीशन में ये 4 दिन काम किया था, दूसरा कंडीशन में कितना दिन काम किया है, 6 दिन काम किया है। इसका मतलब है कि यहाँ ए कितना दिन बढ़ा के काम किया, तो आप बोलिएगा सर यहाँ बढ़ा के काम कर रहा है ये कितना दिन, 2 दिन। 2 दिन बढ़ा के काम किया, ये 2 दिन क्या कर रहा है, ये बढ़ा के काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अब बी जो पहले काम कर रहा था, अगर ए बढ़ाया है तो बी क्या किया होगा, कम किया होगा। इधर ए कम किया होता तो काम को करने के लिए बी को क्या करना होता, बढ़ाना होता।
तो ये बात इधर अगर बढ़ गया है तो ये निश्चित रूप से 100% ये बात सत्य होगा कि इधर बी क्या करेगा, अपने काम को कम समय में करेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए 2 दिनों तक बढ़ाया है, तो इसी काम को बी कितने दिन कम समय में लिया है, 18 की जगह 12 में किया, यानी 6 दिन क्या किया, ये कम समय लिया। और काम कम होना भी चाहिए, समय कम लेना भी चाहिए, नहीं तो ये बात थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप बात को समझिए कि ए कितना दिन का काम बढ़ाया, तो ए 2 दिन का काम बढ़ाया, और इसी काम को बढ़ाया हुआ पार्ट को ही बी कितने दिन कम समय में कर दिया है, तो 6 दिनों में। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, फिर मेरे पास ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6:2 इक्वल टू 3:1, और यही मेरा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब बात आप कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, आप इसका एफिशिएंसी का अगर यूज करते, यानी टोटल वर्क निकालना होगा, ए भी कुछ काम किया है और बी भी कुछ काम किया है, यानी दोनों का काम मैं क्या कर दूंगा, जोड़ूंगा, तभी मेरे पास क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। या फिर आपके पास ऑप्शन है तो एक ऑप्शन ऐसा आप जरूर ढूंढिए, एक ऑप्शन आप जरूर ढूंढिए जिसका रेशो 3:1 के साथ अगर एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशो निश्चित रूप से 1:3 क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर कौन था मेरे पास, डी नंबर, जहाँ रेशो 1:2 क्या आ रहा था, 3। तो आंसर मेरा सही हो जाता 10 दिन और 30 दिन। ये भी बात आप समझे। मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ, और इस बात को मैं आपको फिर से ये इसी तरीका का मैं सवाल लेके चलता हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और 23 दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिनों में समाप्त होता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो मेरे पास ऑप्शन है इस बार, पहला 300/6 दिन, 300/7 दिन, 300/8 दिन और 300/5, इसका मतलब 60 दिन, 60 डेज। ये भी बात क्वेश्चन में बोल दिया हूँ। तो आप थोड़ा सा, फिर वही बात है मेरे पास, इसको भी सॉल्व करने के आपके पास कोई ना कोई बेस्ट तरीका होना चाहिए ताकि आप कम समय में इस चीज़ को क्या करें, सॉल्व करें। तो एक तो बात मैं आपको ये पहला जो तरीका बता रहा हूँ, ये आपको डिटेल मेथड बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे पास जो डाटा जो गिवन था, इस तरीका से बोला गया है कि ए और बी कितने दिनों में काम करते हैं, तो मैंने लिख दिया ए और बी कितने दिनों में काम किए हैं, 30 दिनों में काम किए हैं। अब इसी काम को ए और बी ने शुरुआत तो किया, लेकिन कितने दिनों के बाद, 23 दिनों के बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब है कि ए और बी कितने दिन तक काम करेंगे, 23 दिनों तक काम करेंगे, और यहाँ से बी छोड़ देता है। इसका मतलब आगे का काम कौन करेगा, ए करेगा। आगे का काम कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन पूरा काम हुआ कितने दिनों में, 33 दिनों में। ए 23 दिन काम कर दिया और पूरा काम 33 दिन हुआ। इसका मतलब है बी जब काम छोड़ा है वहाँ से ए 33 दिन तक काम किया है, वहाँ से ए 33 दिन तक ही काम किया है। इसका मतलब है कि कितना ज़्यादा काम किया, 23 दिन कर लिया है, 33 में से मैं 23 को हटाऊंगा और ये एक्स्ट्रा कितना दिन काम किया गया होगा, 10 दिन। ये भी बात हो गया। थोड़ा सा इस बात को आप समझिएगा, एक बार 2 बार में इस बात को क्लियर कीजिएगा ताकि कहीं दिक्कत ना हो। मैं इसको अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 30A प्लस 30B इक्वल टू 23A प्लस 23B प्लस 10A। इस पार्ट को मैं अगर ऐड करता हूँ तो 33 जो मेरा इधर आएगा तो माइनस का मैं 3A बोल सकता हूँ, इक्वल टू इस पार्ट को इधर ले जाता हूँ तो माइनस का मैं 7 भी बोल सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इस तरीक़ा से किया ताकि आपको अगर दिक्कत आती है, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। आप खेलते कूदते बच्चे तो हैं नहीं है कि इतना एक एक स्टेप आपको लिख के समझाया जाए। मैं थोड़ा सा स्टेप लिखता हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। मैं यहाँ से अगर चीज़ों को देखता हूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैंने b को इधर शिफ्ट करा दिया तो a/b इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गया 7/2
3, यही मेरा क्या निकल गया, इफ़िशियंसी निकल गया। और इफ़िशियंसी निकल गया तो हमको काम निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। इफ़िशियंसी मैंने निकाल दिया है, टाइम सवाल में दिया था, दोनों का प्रोडक्ट ही क्या बनेगा मेरे पास, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के आपके पास कई सारा तरीका, आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, कोई भी पार्ट में आप इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, जहाँ से मेरे को आसान लगता है मैं वहीं से निकालूंगा। यहाँ से आसान है, क्या कि यहाँ पार्ट थोड़ा छोटा है, मैं बोल सकता हूँ A + B कितने दिन में काम किए हैं, 30 दिनों में। तो टाइम तो हमको पता चल गया है, इफिशियंसी केवल रख देना है, दोनों का एक साथ आना चाहिए। तो 7 और 3 10, तो 10 × 30, तो मेरे पास टोटल काम जो आ जाता कितना आ जाता, 300। इस बात को आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए और बी का इफिशियंसी 7 और 3, 10 को मैं 23 से गुणा करता तो 230 पे पहुँच जाता। केवल ए है, ए का इफिशियंसी एक दिन का 7 है, तो 10 दिन का 70, 230 + 70 = कितना, 300, 300। टोटल काम 300 आ गया। पूछा गया ए का लगा समय, तो एज टाइम तो 300/7, यही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो आप ध्यान से देखते होइएगा, जो ऑप्शन आपको दिया गया उसमें से एक ऑप्शन क्या है मेरा, 300/7 दिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये भी बात समझ गया। मैं एक दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ। ए और बी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 20 दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। 20 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो और पूरा काम 26 दिनों में समाप्त होता है, और पूरा काम 26 दिनों में समाप्त होता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले पूरे काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है आपका 42 डेज, 46 डेज, 50 डेज और 48 डेज। यानी सवाल में इस बार पूरा काम नहीं पूछा गया, पूरा काम मैं निकालूंगा और पूरे काम का 2/3 भाग ही पूछा गया है। तो पहले तो मैं इस डाटा को आपको अरेंज करके दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा इस सवाल को आपको इस तरीका से भी मैं इस चीज़ को बताता हूँ। थोड़ा मैं जो सवाल मैंने बोला उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। पहले मैं इसी को दूसरा तरीका बता सकता हूँ, जो ट्रिकी थोड़ा सा अप्रोच होगा, जहाँ कम लिखना होगा। बात समझ में आती है तो कम लिखना होगा, और आंसर पे हम लोग क्या करेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। तो मैंने जो सवाल बोला है, इस चीज़ का पहले वाले सवाल को इस तरीका से मैं लिखता हूँ। ध्यान से आप इस बात को समझिए। मेरे पास जो गिवन था A + B कितना था, तो A + B आप बोलिएगा सर आप तो बोल रहे 30 दिन, सवाल में भी दिया था 30 दिन, तो ये भी बात मेरे पास सही है। अब यहाँ आपको बात समझना है कि कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है, लैंग्वेज का ये सब खेल है। अब यहाँ पे आप बात समझिए, A और B दोनों मिलकर काम कितना दिन में हुआ है, 30 दिन में। तो यहाँ से मैं अगर आपसे बात पूछूं कि A कितने दिनों तक काम किया, तो आप बोलिएगा सर 30 दिन तक ही किया। B कितने दिन तक काम किया है, ये भी 30 दिन किया है। या आप इसको इस तरीका से समझिए, मैं और आप किसी काम में 50 दिन तक लगे हैं, तो कोई भी अगर पूछता है कि आप कितने दिनों तक काम करते, तो आप बोलिएगा सर मैं तो 50 दिन का था। मेरे से कोई पूछता है तब भी मैं क्या बोलूँगा, 50 दिनों पे था। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। अब आप ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है कि A + B 30 दिन, इसका मतलब A भी 30 दिन काम करता और B भी अपना कितना दिन काम करता है, 30 दिन काम करता है। अब यहाँ पे सवाल में हमको ये गिवन था कि A और B ने काम करना शुरू किया और 23 दिनों के बाद B छोड़ देता है। इसका मतलब है कि A अपना काम 30 दिन करता, 23 दिन तक ही करके क्या किया, ये छोड़ दिया। इसका मतलब है कि B छोड़ दिया ना, B काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि B 23 दिन काम किया। इसका मतलब है कि B 23 दिन तक काम किया। तो फिर काम करना था इसको 30 दिन, किया 23 दिन, तो कितना दिन का काम छोड़ दिया। तो आप बोलिएगा सर 7 दिन का ये काम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और ये 7 दिन का कुछ ना कुछ काम होगा, पता नहीं है कितना काम है, लेकिन कुछ ना कुछ काम अगर होता 7 दिन तो कुछ ना कुछ तो करता। नहीं था तो अपना काम 7 दिन का छोड़ दिया। A को भी लगना चाहिए समय कितना दिन, 30 दिन, लेकिन A अपना काम करेगा तो 30 का 30 करेगा। लेकिन यहाँ 7 दिन जो आया है, 7 दिन का कुछ भी काम रहा होगा,
उसको अगर ए पूरा करता है तो ये डेफिनेट बात हो जाएगा कि मेरा 30 दिन से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। जो सवाल में कितना दिन है, 33 दिन। ए ने काम अपना केवल काम किया तो 30 दिन, लेकिन ये सवाल में बोला गया 33 दिन लिया है। इसका मतलब है कि बी का जो 7 दिन का छोड़ा हुआ काम था, ए कितने दिन में पूरा किया है? तो आप बोलिएगा सर 30 तो लेना था, 33 ले लिया, इसका मतलब है 3 दिन क्या किया, ये ज्यादा लिया है। तो मैं यहीं से डिफरेंस मेरा निकल गया। मैं यहीं से इस बात को बोल सकता हूँ कि 3 दिनों, या बी का मैं पहले ले लेता हूँ, बी का 7 दिन का छोड़ा हुआ काम, बी का 7 दिन का छोड़ा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा करता है? ए कितने दिनों में पूरा करता है? तो 3 दिनों में। ये भी बात हो गया। मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालता हूँ, B/A इक्वल टू तो 3:7। ये किसका एफिशिएंसी आ गया? ए का। मैं इस पार्ट से टोटल काम निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क इक्वल टू मेरे पास होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम किसका है? 30 दिन। तो आप बोलिएगा सर दोनों का ए प्लस बी, तो एफिशिएंसी भी तो दोनों का होगा। 7 और 3 10। तो मेरे पास टोटल काम कितना हो गया? 300 पूछा गया है। ए का लगा समय, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए टाइम। ए का काम कितना है? 300 और बटा ए का एफिशिएंसी कितना है? 7। तो आंसर अपना कितना हो जाता? 300/7। ये आंसर होता। तो यही सब मेरे पास लैंग्वेज का खेल है। जितने चीज़ों को आप ध्यान से समझते हैं उतना ही बात आपके लिए क्या है, आसान है। मैं दूसरे तरफ चलता हूँ और मैं इसी कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। अगर इस तरीक़े का सवाल अगर है, टाइम के गैप से अगर मेरा आंसर आने वाला है, तो टोटल सवाल का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा मेरे पास, मैं इसी मेथड से ही क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। अब जो मैंने सवाल बोला था मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ और उस चीज़ के बारे में फिर मैं क्या करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। ए और बी ने किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 20 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और काम पूरा 26 दिनों में समाप्त होता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम का 2/3 भाग, तो ए अकेले उस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे पास जो डाटा गिवन है, ए प्लस बी कितने दिनों में किए हैं, तो ये बोलिएगा सर 24 दिन सवाल में दिया होगा था, लेकिन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। अब यहाँ बात समझिए कि दोनों का, ए भी 24 दिन काम करेगा, बी भी 24 दिन काम करेगा। दोनों ने साथ मिलकर 20 दिनों तक काम किया और ए छोड़ देता है, यानी ए को भी 24 दिन काम करना, लेकिन ए 20 दिन के बाद ही छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ए का 4 दिन का काम बचा है। ये अगर होता तो 4 दिन काम करता, लेकिन बी को भी अपना काम 24 दिन का 24 दिन ही करना था, लेकिन ए का जो 4 दिन का काम बचा हुआ है उसको कौन करेगा, बी करेगा। तभी तो मेरा काम कंप्लीट होगा, नहीं तो काम तो अधूरा हो जाएगा। इसका मतलब बी 24 का 24 दिन काम कर रहा और एक्स्ट्रा लिया है, तो कितना दिन लगा दिया है, 26 दिन। इसका मतलब 2 दिन क्या कर रहा है, ये ज़्यादा लेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए का 4 दिनों का छोड़ा हुआ काम बी करता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ A/B इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। ये क्या आ गया, मेरा एफिशिएंसी आ गया। फिर मैं टोटल काम निकालने के लिए मैं इसी पार्ट का मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो मेरे पास टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क इक्वल टू मेरे पास टाइम कितना दिन है, 24 दिन। यहाँ किसका टाइम आया था, तो A प्लस बी का एफिशिएंसी भी रखूँगा, तो 2 + 3, यानी टोटल काम मेरे पास कितना आ गया, 72 होगा। लेकिन ये 72 काम का 72 काम आपसे पूछा नहीं गया है। इसी 72 का बोला गया सवाल में कि 2/3 भाग। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ, तो ये 24, यानी 24 गुना 48, यानी कुल काम का 2/3 भाग कितना मेरे पास आ गया, 48 काम। यही 48 काम किससे पूछा गया है, ए से। तो ए टाइम 48 काम है। मैं एफिशिएंसी से बात करूंगा, ए का एफिशिएंसी मेरे पास कितना है, 1 है। तो आंसर कितना दिन आया था मेरे पास, 48 डेज। तो ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही सवाल का क्या है, सही आंसर है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे,
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं एक और सवाल लेके इस बात को आपको और समझाता हूँ। एक सवाल और लेता हूँ मैं, इसी बात को फिर से वापस आपको समझाता हूँ कि इस सवाल पे भी क्या यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले 8 दिनों तक काम करता है और बचे हुए काम को बी अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और आपके पास ऑप्शन है 40 दिन, 43 दिन, 36 दिन और 40 दिन। तो मैं फिर इस डाटा को लिखता हूँ। आप खुद से एक बार इसको सोच के आप खुद से भी क्वेश्चन को लगाने का कोशिश कीजिएगा और वहाँ से बात समझ में आएगा कि कहाँ पे हमको समझने में दिक्कत आ रही है। फिर आप सॉल्यूशन को देखिएगा तो ये ज़्यादा फायदा करेगा। मेरे पास जो डाटा गिवन है ए प्लस बी 12 दिन, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है कितना मेरे पास 12 दिन, यानी 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। यानी ए भी 12 दिन काम करेगा और बी भी 12 दिन काम करेगा। लेकिन ए ने काम किया कितना दिन, 8 दिन। 12 दिन करना था, 8 दिन कर दिया। इसका मतलब ए का 4 दिन का काम बच गया, 4 दिन का काम बच गया। और बी को भी 12 दिन करना था, लेकिन ए का 4 दिन का काम बचा हुआ है। तो बी अगर इसको करता है तो अपना काम तो 12 का 12 दिन तो करेगा ही करेगा। ये भी काम अगर करना चाहता है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा समय देना होगा और 12 से ज़्यादा समय आएगा। कितना दिन, 20 दिन। इसका मतलब 8 दिन का कर दिया मेरे पास, ज़्यादा ले लिया। तो मैं इस बात को यहाँ से बोल सकता हूँ कि 4 दिनों का ए का छोड़ा गया काम 8 दिनों में कौन पूरा करता है, बी पूरा करता है। तो ए अपॉन बी इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2/1। ये क्या आ गया, मेरा एफिशिएंसी आ गया। मैं फिर यही पार्ट का यूज़ करूँगा टोटल वर्क के लिए। मेरे पास टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम मेरे पास 12 दिन। 12 दिन किसका था, ए और बी का। ए और बी का एफिशिएंसी 2 और 1 3। तो मेरे पास टोटल काम कितना आ गया, 36 आ गया। और किससे पूछा गया है, बी से। तो मैं बोल सकता हूँ बी का लगा समय 20 टाइम 36 बटे में एफिशिएंसी किसका, बी का। बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो अपना आंसर कितना आ जाता, 36 डेज। ये भी बात आप समझ गए। मैं एक और सवाल लेता हूँ और इस बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, पी और क्यू किसी काम को मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। अगर पी 2.5 दिन काम करे और क्यू 8.5 दिन काम करे तो वो आधा काम पूरा कर देते हैं। तो ज्ञात करें कि पी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो ऑप्शन है इस बार आपका 300/4 यानी 150/2। 150/2 का मतलब 75.5 दिन। 150/2 का मतलब 75.5 दिन है। 150/2 75 दिन, सॉरी 75 दिन। 120/7, 170/6, 130/7 दिन। तो ये भी बात आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मैं इस पार्ट को आपको बेसिक तरीका से ही समझाता हूँ कि बेसिक तरीका से आप इस चीज़ का सॉल्यूशन किस तरीका से कर सकते हैं। अब जो मेरे पास जो डाटा जो गिवन है पी प्लस क्यू के बारे में बात किया गया है, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में। ये काम हो गया। इसी काम को ये लोग किस तरीका से कर रहे थे, तो पी 2.5 दिन काम किया, पी कितना दिन काम किया, 2.5 दिन प्लस 8.5 दिन और कौन काम किया, शेष काम को क्यू किया। ये भी बात हो गया, क्यू किया। तो अगर इस तरीका से काम हो रहा है तो सवाल में गिवन पार्ट हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, तो मैंने आधा से क्या कर दिया, आपको डिवाइड कर दिया। और इस चीज़ को मैं इस तरीका से डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये इससे कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, यानी 5p + 5q इक्वल टू 2.5p + 8.5q होगा। मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये 2.5p इक्वल टू, मैंने इसको इधर भेज दिया तो मेरे पास 3.5q। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ p + q इक्वल टू 3.5/2 का मतलब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 7/5 ये मेरा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब एफिशिएंसी मैंने निकाल दिया है, टाइम का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास टोटल वर्क हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं टाइम को अब बात आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, P प्लस क्यू यहाँ रखिएगा तो 7 5 12 को कीजिएगा 10 से गुणा तो कितना हो जाएगा 120 को 2 से भाग कीजिएगा तो 60, लेकिन 60 क्या आया मेरा आधा काम आया क्योंकि मैंने हाफ से यानी 2 से भाग किया, आधा काम हुआ, पूरा काम कितना हो जाएगा तो 60 का डबल 120 हो जाएगा। या फिर आप इस बात को यहाँ से निकालते हैं, यही तो मेरे पास टोटल काम था P प्लस क्यू इंटू 10, P प्लस क्यू इक्वल टू 7 और 5 12, 12 गुणा 10 बराबर 120, तो मेरे पास टोटल काम कितना होगा, तो मेरे पास टोटल काम हो गया 10 था टाइम, पूरा काम था P प्लस क्यू का एफिशिएंसी 7 और 5 12, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120। और यही 120 किससे कराना था आपको, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, P से कराना था, मैं बोल सकता हूँ P का लगा समय, P टाइम लगा समय इक्वल टू टोटल वर्क 120 और बटे में एफिशिएंसी P का कितना है 7 है, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही था 120/7। इसको भी आप और बढ़िया से तोड़ के लिख सकते हैं 17.1/7 दिन, तो मेरा बिल्कुल आंसर सही कौन सा हो जाता है। अब मैं वही बात है, मैं थोड़ा सा बेसिक अप्रोच मैंने लगा दिया है, अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच से इस बात को भी आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारा बात अभी टोटल वर्क का बचा हुआ है, मैं इसको छोटे छोटे वीडियो में आपको देता रहूँगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब बात आप बताइए, P प्लस क्यू के बारे में कितना दिन बोला था, तो आप बोलिएगा सर सवाल में बोला गया कि 10 दिन अगर P प्लस क्यू काम करते हैं तो काम मेरा क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अब यहाँ जो बात मेरे पास आता है, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक साथ अगर कंपेयर कराते हैं तो आप पाइएगा ये जो टाइम दिया था इससे एक कम आ रहा था और एक इसी टाइम से क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर 8 दिनों तक कराता हूँ तो दूसरा वैल्यू 10 से क्या आना चाहिए था, बड़ा आना चाहिए, लेकिन इस बार मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो P 2.5 दिन तक काम किया और ये 8.5 दिन तक काम किया है। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू इस बार 10 से क्या हो गया, कम हो गया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। या फिर हम लोग अगर डेली लाइफ में भी इस चीज़ को लेके बात करते हैं तो ये भी कॉन्सेप्चुअल बात सही नहीं है। सही मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 10 से दोनों वैल्यू मेरे पास क्या है, कम है। एक कम आना चाहिए 10 से तो दूसरा ऑटोमेटिक है क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। दोनों ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, दोनों 10 से कम भी नहीं हो सकता है। एक 10 से कम होगा तो दूसरा एक 10 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन मैं ध्यान से देखता हूँ 2.5 दिन और 8.5 दिन दोनों वैल्यू 10 से मेरे पास क्या है, कम है। तो इस बात को आप समझिए ध्यान से, ये अगर 2.5 दिन काम किए हैं, वो अगर 8.5 दिन काम किए हैं, तो पूरा काम का कितना, आधा काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। पूरा काम अगर उसी लैंग्वेज का अगर ये आप यूज करना चाहते हैं तो P ने 2.5 दिनों तक काम किया, उसके बाद से जो बचा हुआ काम था वो Q 8.5 दिन में करते हैं, यानी दोनों वैल्यू 10 से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ अगर इसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं 2.5 दिन और 8.5 दिन इसी तरीका से काम कर रहे हैं तो काम आधा कर दिए, आधा काम क्या हो गया मेरे पास, समाप्त हो गया है। पूरा काम 10 दिन में तो आधा काम, तो जो एक्चुअली में कंपेयर कराना तो वो किससे कराना था, 5 से ही तो कराना है। तो बोल सकता हूँ ये अगर 2.5 दिन काम कर दिया, करना था 5 दिन, तो कितना दिन का काम छोड़ दिया, 2.5 दिन का। इसको करना था 5 ही दिन में, आधा काम हुआ, इसको भी करना था 5 ही दिन में, लेकिन ये कितना लगा दिया है, 8.5 दिन। इसका मतलब ये समय कितना ज़्यादा ले लिया, 3.5 दिन। तो मैं बोल सकता हूँ P का 2.5 दिन का छोड़ा हुआ काम Q करता है 3.5 दिनों में, इस बात को मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ से मैं अगर कंपेयर कराता हूँ तो P/Q इक्वल टू 3.5 बटे में कितना 2.5 यानी 7/5, ये अपना क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अगर आप 5 दिन का यूज कराते हैं तो 7 5 12, 12 पंचे 60, यानी 60 मेरा आधा काम है तो पूरा काम 60 का डबल 120। या मैं चीज़ को कंपेयर यहाँ से कराता हूँ तो ये पूरा काम भी कितना दिन में हुआ है, 10 दिन में हुआ है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ टोटल वर्क इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी मेरे पास कितना है तो 7 और 5
12 गुना टाइम मैंने ले लिया, पूरा काम 10 दिन में हुआ है, तो टोटल कितना काम हो गया 120। और यही पूछा गया था पी का लगा समय, पी इज टाइम, टोटल वर्क 120 और पी का एफिशिएंसी कितना है मेरे पास। तो ध्यान से देखते होइएगा 7 है, मैं 7 से भाग करूंगा तो अपना आंसर जो मिक्स फ्रैक्शन में आता 17 1/7 डेज। तो यही सवाल का क्या है, बिल्कुल मेरा सही आंसर है। ये भी बात आप समझ गए। अब जो बात आता है मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, मैं इसका यूज मैं आपको बाद में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इस चीज़ को कहाँ से लेके आता हूँ। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरे आगे क्लास में क्या हमें पढ़ना है और उसी के बारे में मैं क्या करूँगा, बात करूँगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले जब इस चीज़ को देखते हैं, ताकि पता चले कि हमको आगे के सवालों पे किस तरीक़ा से सोचना है। मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। एक बात आप बताइए कि अगर 20 आदमी छोड़ दीजिए, 20 5 मैन किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, मैं इसी के बारे में बात मैं आगे करूँगा। मैं थोड़ा सा एक झलक आपको दिखाता हूँ कि आपको पता तो चल जाए कि आगे हमें करना क्या है, इस बात को आप समझिए। तो मैं अगर यहाँ बोल देता हूँ, मैं यहाँ अगर बोलता हूँ कि मैं 2 से गुणा कराता हूँ तो कितने आदमी हो जाएंगे, 10 आदमी। तो 10 आदमी इसी काम को करेंगे तो समय कितना लेंगे। तो आप बोलिएगा सर मैं यहाँ 2 से गुणा करा दिया तो मैं इधर भी 2 से गुणा करा दूंगा, तो कितने दिन हो जाएंगे, 40 दिन। क्या ये जो मैंने बात लिखा है सही है? 5 आदमी काम कर रहे हैं तो 20 दिन में आदमी का संख्या अगर बढ़ गया है तो टाइम मेरा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो ये ऐकिक नियम अब मैं आपको नहीं सिखा रहा था, मैं आपको यही बात बोल रहा था कि अगर 5 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं तो हमको अगर इस पार्ट को मैं अगर डबल करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, तो मेरे पास आदमी कितने हो गए, 10 आदमी। जब मैं इस पार्ट को अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ, मैं इस पार्ट को अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो नेक्स्ट वाले पार्ट को आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किससे? तो जो मैंने संख्या से मल्टीप्लाई किया है उसी से मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो मेरा जो सही आंसर क्या आना चाहिए था, 10 दिन। अगर आदमी मेरा डबल हो रहा है तो टाइम डबल से क्या होगा मेरे पास, कम होगा। कम होने का मतलब मैं इस पार्ट को अगर गुणा कराता हूँ तो इस पार्ट को मैं क्या करूँगा, भाग करूँगा। या फिर मैं आपको इस तरीक़ा से बोल रहा हूँ कि अगर 5 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो एक आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने इस पार्ट को 5 को m बनाना है, 5 को 1 बनाना है। इसका मतलब इस पार्ट को मैंने किससे भाग किया है, 5 से। तो जब मैंने इधर 5 से भागा किया है तो मैं इस पार्ट को इधर से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। यानी अगर 5 आदमी अगर काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो एक आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा, 100 दिनों में। तो बात मेरे पास कॉन्सेप्ट वही है कि अगर फर्स्ट वाले पार्ट को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ जिस संख्या से, उसी संख्या से मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। अगर मैं इधर डिवाइड करता हूँ तो इधर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपसे आगे बात करूँगा। ये भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये बात सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का जानना आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट को फिर से डिस्क्राइब करेंगे, फिर वहाँ से मैं सवालों के ऊपर भी लूँगा कि वहाँ से सवाल को आसान बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का कितना बेहतरीन तरीका से मैं क्या कर सकता हूँ, यूज करूँगा। तो सवाल अगर आपको टाइम के हिसाब से बनाना है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। ये भी बात मैं आपको समझा दिया। अब मेरे पास बात वही है कि क्लास को छोड़ने का, तो मेरे पास वही बात है, अगर आपको ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप एक दूसरे से शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सर बात समझ में आती है तो भी ठीक है, नहीं समझ में आती है तो भी ठीक है। आप इस चीज़ से जुड़े हैं तो मेरा ये काम है आपको समझाना। 1 बार 2 बार 5 बार निश्चित रूप से मैं क्या करूँगा, समझा दूँगा। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो मेरा ये वादा होगा कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर बात आपको समझ में आती है तो एक दूसरे से क्या कीजिए, आप निश्चित रूप से शेयर कीजिए। इसी बात पे मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।